नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी निकट मोटी तांबड़ी गांव में पिछले 6 दिनों से श्री राम कथा का हुआ भव्य आयोजन। लोकसभा चुनाव के लिए दमन दीव से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल ने भरा अपना नामांकन पत्र। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार कलाबेन डेलकर ने भरा अपना नामांकन पत्र। लोकसभा आम चुनाव में 26 वलसाड़ सीट पर 5वें दिन कांग्रेस प्रत्याशी सहित कुल 5 नामांकन पत्र भरे गए। भारतीय कोस्ट गार्ड ने कारवर में मछली पकड़ने वाली फंसी एक बोट का किया रेस्क्यू। अंतर क्षेत्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारतीय कोस्ट गार्ड दक्षिण क्षेत्रीय विजयी रहा। ईसीआई ने धन बल पर अपनी नकल कसी, 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए किए जब्त। अब समाचार विस्तार से। वापी के निकट स्थित मोटी तंबाड़ी गांव में श्री राम कथा के भव्य आयोजन का श्रद्धालुओं ने लिया लाभ। मोटी तंबाड़ी गांव के आसपास के इलाकों में आस्था का केंद्र बने हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में श्री राम कथा का भव्य आयोजन चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया गया है, जहां व्यासपीठ पर विराजमान कथाकार मेहुल भाई जानी द्वारा भक्तों को कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा के 6वें दिन राम और केवट की कथा का गुणगान किया गया, साथ ही भरत और राम मिलन प्रसंग भी सुनाया गया। इस अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान मेहुल भाई जानी की आंखें भी नम हो गई थी। दोपहर 2 बजे से आयोजित इस कथा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं वापी, दमन और सिलवासा से भी कई अग्रणी इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। बता दें कि पिछले 6 दिनों से कथा में लोगों की लगातार वृद्धि हो रही है। माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर स्वयंभू है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी आस्था है। साथ ही माता रानी की चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। उसी के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। द वॉइस न्यूज़ के लिए तेजस देसाई की रिपोर्ट। दमनदीव लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल ने भरा अपना नामांकन। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए दमनदीव लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल ने अपना नामांकन भरा है। इस मौके पर उमेश पटेल ने मोटी दमन फिश मार्केट से जनसभा आयोजित कर उमेश पटेल ने अपने समर्थकों संग पैदल रैली निकालकर दमनदीव की जनता से आशीर्वाद लेकर घर घर जाकर डोर टू डोर चुनाव प्रचार के दौरान इकट्ठा की गई धनराशि को टोकरी में लेकर सर पर उठाकर अपना नामांकन दर्ज करवाने समाहर्तालय पहुंचे थे। एक्चुअल में मुद्दा तो घણા બધા છે અને આ લોકસભાની ચૂંટણી અમારા માટે તો ચૂંટણી છે જ નહીં, એ મારા માટે તો એક આંદોલન છે દમણ દીવમાંથી તાનાશાહી નાબૂદ કરીને લોકશાહી સ્થાપિત કરવાની। દમણ દીવના લોકોના હકો અને અધિકારો જે છીનવાઈ રહ્યા છે, લોકો સાથે જે અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, અન્યાય થઈ રહ્યા છે, તેમના લોકોના હક અને અધિકારોની રક્ષા કરવાની, લોકોને તેમના સાથે થયેલા અધિકારો હનનના પાછા એમના અધિકારો સ્થાપિત કરવાના, લોકોના ઘરો, મકાનો, દુકાનો તોડાઈ રહ્યા છે તેને રોકવાના અને ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, જેમ કે બેરોજગારીનો મુદ્દો છે, ઘણા હાઉસ ટેક્સનો વધારો છે, પછી અહીંયા સરકારી હોસ્પિટલોમાં જે ઇલાજ માટે પૈસા લેવાઈ રહ્યા છે, તમે જુઓ તો આજે પીવાના પાણીની સમસ્યા છે, ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, માછીમારોની સમસ્યા છે, એમના વેટના પૈસા નથી મળ્યા, तो घणी बधी समस्याओं है, घણા બધા મુદ્દાઓ છે, પણ પ્રથમ મુદ્દો એ છે કે દમણદીવમાંથી તાનાશાહી નાબૂદ કરવાનો અને દમણદીવમાં લોકશાહી સ્થાપિત કરવો। दी वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। दादरा नगर हवेली की भाजपा प्रत्याशी कलाबेन डेलकर ने लोकसभा सीट के लिए दर्ज किया नामांकन। भाजपा प्रत्याशी कलाबेन डेलकर ने आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
इस मौके पर सिलवासा में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आयोजित सभा में भाजपा प्रभारी पूर्णेश मोदी, प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल और पूर्व सांसद नटुभाई पटेल के साथ कलाबेन के बेटे और युवा आदिवासी नेता अभिनव डेलकर मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए कलाबेन और भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के सामने रखकर भारत के गौरवशाली भविष्य के लिए समर्थन मांगा। खास बात यह है कि कलाबेन दादरा नगर हवेली से मौजूदा सांसद है, जो पिछले उपचुनाव में उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना सांसद थी। हालांकि इस बार उन्होंने शिवसेना छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एक विशाल रैली निकाली और सिलवासा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर के सामने अपनी उम्मीदवारी पेश की। इस मौके पर कलाबेन ने खुद आश्वासन दिया कि भारी बढ़त के साथ जीत हासिल करने के बाद वह 5 साल तक दादरा नगर हवेली के समग्र विकास के लिए प्रयास करेंगी। पार्टी के नेताओं ने यह भी विश्वास जताया कि भाजपा भारी बढ़त के साथ जीतेगी और कलाबेन लोकसभा में दादरा नगर हवेली का प्रतिनिधित्व करेंगी। दादरा नगर हवेली एवं सिलवासा विस्तार के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री कलाबेन डेलकर जी ने आज हमारे शुभ दिन चैत्र नवरात्रि के आठम का शुभ दिन पर आज नामांकन चुनाव आयोग को दिया है। आप देख सकते हो कि आज का दिन तीनों जिले के खानवेल, सेलवास ग्रामीण, सेलवास नगर सभी बूथों से भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, दिलकर परिवार से जुड़े हुए हजारों शुभेच्छक और पूरे व्यापारी, सामाजिक आगेवान बहुत बड़े मात्रा में आज श्रीमती कलाबेन डेलकर को आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध हुए थे। ये एक विजय संकल्प यात्रा ही थी। आने वाले दिन में 7 मई को भव्य मतदान भी होगा और 4 जून को पूरा दादरा नगर हवेली में हजारों लोग कलाबेन डेलकर के विजय की विजय यात्रा में भी जुड़ेंगे। ऐसा मुझे आज का जो हमारा विजय संकल्प यात्रा का दौरान सभी कार्यकर्ताओं में, व्यापारियों में, सामाजिक आगुओं में इतना जोश उत्साह हमने देखा। देखिए, चुनाव पूरे भारतवर्ष में आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में 400 पार का नारा के साथ लड़ी जा रही है और इनमें से संघ प्रदेश में से हमारी दोनों बैठक, दीव और दमन और दादरा नगर हवेली, दोनों बैठक पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। सामने का जो भी प्रत्याशी हो, कितने भी हो, लेकिन विजय हमारा निश्चित है। आने वाले दिन में दादरा नगर हवेली विस्तार में दादरा नगर हवेली के वर्ग यानी के सामाजिक ज्ञाति के तौर पे और आने वाले दिन में सभी व्यक्तियों, सभी का विकास, यही नारा के साथ इस चुनाव लड़ा जाएगा। फिर से एक बार आज बहुत बड़ी मात्रा में दादरा नगर हवेली लोकसभा के हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कलाबेन डेलकर ने आज नामांकन विजय संकल्प यात्रा से शुरू की है, तो निश्चित 6 जून को ये यात्रा भव्य विजय के संकल्प यात्रा को सार्थक करेगी। मैं आ सीट खूब जंगी बहुमतीથી જીતાડીને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબને આપીશું અને ત્રીજી વખત આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી બને, વિકસિત ભારતનું સપનું જે છે એ સક્સેસ થાય, એ જ હું આજના દિવસે પ્રાર્થના કરીશ। અને અમારો પ્રચાર ચાલે છે, લોકોના વચ્ચે સંપર્કમાં અમે છીએ, લોકોની જે સમસ્યાઓ છે એમના માટે અમે ચર્ચા કરતા છે, લોકોનું જે રજૂઆત છે અમારી સામે મૂકતા છે।
આગલા દિવસોમાં અમે એમને ધ્યાન રાખીને જે પણ સમસ્યાઓ છે એમને ધ્યાનમાં રાખીને આગળના દિવસોમાં અમે અમારું કામ કરીશું। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। लोकसभा आम चुनाव में 26 वलसाड सीट पर 5वें दिन कांग्रेस प्रत्याशी सहित कुल 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर गुजरात में तीसरे चरण के चुनाव में आगामी 7 मई के दिन मतदान होना है। ऐसे में 26 वलसाड अनुसूचित जाति संसदीय निर्वाचन विभाग से लोकसभा चुनाव के लिए 5वें दिन मंगलवार को कांग्रेस के उम्मीदवार सहित अन्य राजनीतिक दलों से कुल 5 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। एक तरफ जहां आगामी चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। 5वें दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने पार्टी नेताओं के साथ अपने नाम से कुल 3 नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि कांग्रेस से चौथा नामांकन फॉर्म रमेश भाई बिष्टुभाई पाड़वी के नाम से भरा गया। इस प्रकार कांग्रेस से कुल 4 नामांकन पत्र भरे गए, जबकि एक अन्य नामांकन पत्र बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया था। बता दें कि अब तक कुल 9 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और तारीख 19 अप्रैल नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं 22 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है। उसके बाद 26 वलसाड लोकसभा चुनाव के रण में कितने उम्मीदवार एक दूसरे से टकराएंगे, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। भारतीय तटरक्षक बल ने कारवार में फंसी मछली पकड़ने वाली नाव को बचाया। भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने 16 अप्रैल 2024 को भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव IFB रोजरी को सफलतापूर्वक बचाया, जिसका इंजन कर्नाटक के कारवार से लगभग 215 समुद्री मील की दूरी पर खराब हो गया था। आईसीजी जहाज सावित्रीबाई फुले ने 13 अप्रैल 2024 को IFB रोजरी से एक संकटपूर्ण कॉल का तुरंत जवाब दिया था और जल्द ही प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों के बीच नाव के साथ संचार स्थापित किया। इसके आगमन पर आईसीजी जहाज की बोर्डिंग टीम ने नाव के स्थिर होने से पहले जब्त किए गए इंजन को ठीक करने का प्रयास किया। इसके बाद मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से तटरक्षक जिला मुख्यालय कर्नाटक की मदद से मछली पकड़ने वाली नाव को कारवार की ओर ले जाया गया। इसे IFB श्री लक्ष्मी नारायण को सौंप दिया गया, जो इसे सुरक्षित रूप से कारवार बंदरगाह तक ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। भारतीय तटरक्षक के इंटर रीजन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के विजेताओं का वापी रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुआ स्वागत समारोह। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम ने 12 अप्रैल को पारादीप में 12 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण दूरी तय करते हुए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा इंटर रीजन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। पश्चिम क्षेत्र से 8 खिलाड़ियों की उत्कृष्ट टीम में से 5 प्रभावशाली खिलाड़ी ICGS दमन के थे। आपको बता दें कि पोडियम में 3 में से 2 स्थान ICGS दमन के धावकों ने जीते, जिसमें केतन मांगेला EF ने 45 मिनट के उल्लेखनीय समय के साथ पहला स्थान हासिल किया और राहुल शर्मा NVK ने 49 मिनट का समय लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस सराहनीय उपलब्धि के सम्मान में ICGS दमन ने 16 अप्रैल को इंटर रीजन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के चैंपियन के लिए वापी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ICGS दमन के 30 कर्मियों ने भाग लिया था। वहीं केतन मांगेला के परिवार की उपस्थिति ने इस समारोह को और भी गौरवान्वित कर दिया, जिससे इस कार्यक्रम में पारिवारिक गौरव का स्पर्श जुड़ गया। पूरे धूमधाम से आयोजित स्वागत समारोह में जीत और सौहार्द की भावना झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। – 2024 के आम चुनावों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश में लोकसभा चुनावों के 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक प्रलोभन जब्त की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदान शुरू होने से पहले ही अब तक
650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जो कि 2019 के चुनावों में कुल जब्ती से भी अधिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कार्रवाई सख्त और बिना रुके जारी रहेगी। यह 2019 में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए 3,475 करोड़ रुपए से अधिक की तीव्र वृद्धि है। गौरतलब है कि 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विशेष ध्यान है। राजनीतिक वित्त पोषण के अलावा काले धन का उपयोग और उसका सटीक खुलासा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक साधन संपन्न पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में समान अवसर को बिगाड़ सकता है। यह बरामदगी लोकसभा चुनाव को प्रलोभन और चुनावी कदाचार से मुक्त कराने और समान अवसर सुनिश्चित करने के ईसीआई के संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पिछले महीने चुनावों की घोषणा करते हुए धन शक्ति को 4M चुनौतियों में से एक के रूप में रेखांकित किया था। बढ़ी हुई बरामदगी विशेष रूप से छोटे और कम संसाधन वाले दलों के पक्ष में समान अवसर के लिए प्रलोभनों की निगरानी करने और चुनावी कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए ईसीआई की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आयोग ने लगभग 106 सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है, जो चुनाव प्रचार में राजनेताओं की सहायता करते हुए आचार संहिता और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। संसदीय चुनावों की घोषणा के दौरान प्रेस वार्ता में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अपनी प्रस्तुति में आयकर, हवाई अड्डे के अधिकारियों और संबंधित जिलों के एसपी, सीमा एजेंसियों द्वारा गैर अनुसूचित विमानों और हेलीकॉप्टरों की निगरानी और निरीक्षण पर BCAS निर्देशों के सख्त अनुपालन पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जांच चौकियों और GST अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखे, विशेष रूप से मुफ्त वस्तुओं के भंडारण के लिए बने अस्थायी गोदामों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।